अगर आपने झंग के बारे में ये गाना नहीं सोने दी सुना, वंग तो कुछ नहीं सुना माया आपने अभी तक। आइए, इस गाने के चंद बोल जिंदगा सुनते हैं। तू सोने उंज सोने झंग माया केड़ा सोना लगदा है मेरे झंग दा ढोला केड़ा सोना लगदा है। नहीं, ऐसा ना हो कि कॉपीराइट स्ट्राइक ही आ जाए मेरे चैनल पर। ये सॉन्ग जो आप सुन रहे थे, इसका टाइटल है झंग का ढोला, और यूट्यूब पे आप सर्च भी कर सकते हैं। सकलैन अब्बास सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत सिंगर हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है उनकी। पंजाबी और सराइकी में गाने गाते हैं। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप ज़रूर सुनिए और उनके चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जी, बात हो रही थी झंग की, और झंग वैसे तो अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन और खुशगवार आबो-हवा की वजह से बहुत ज़्यादा जाना पहचाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ पहचान है झंग की। अयूब चौक, जी बिल्कुल, अयूब चौक झंग का सबसे बिज़ीएस्ट चौक है, और ये 3 अतराफ़ की ट्रैफ़िक को आपस में मिलाता है। जो एक रास्ता मुल्तान की तरफ जा रहा है, जो कि भक्का रोड कहलाता है, दूसरा फैसलाबाद रोड है, तीसरा सरगोधा रोड है। इन तीनों डायरेक्शन से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं, वो झंग के अयूब चौक से ही गुज़रती हैं। हाल ही में जिस रोड से मैं गुज़र रहा हूँ, ये है सरगोधा रोड। हाल ही में इसे बनाया गया है। इससे पहले ये नहायत ही खस्ता हालत में था, इसका कोई पुरसाने हाल नहीं था। अयूब चौक में पिछले साल ही, आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले साल ही वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगे हैं, लेकिन फ़िलहाल वो ऑपरेशनल नहीं है। ये अयूब चौक जो है वो अब काफ़ी हद तक इस पे रश जो है वो कम हो गया। ट्रैफिक पुलिस भी नज़र आती है समहाउ। शायद इसकी ट्रैफिक के कम होने की वजह ये लॉकडाउन के बाद जो सिनेरियो था वो भी है, और जो मेन अड्डाज थे यहाँ पर, जो कि शालीमार, जो कि टाइकॉन हैं, आप जिसे मोनोपोली कह सकते हैं कि उनकी इस्लामाबाद के रूट पर उनकी मोनोपोली है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता। उनके अड्डे को भी, और जो बाकी जो छोटे मोटे अड्डे थे, उन सबको, अड्डे को निकाल कर जो पुराना जी टी एस अड्डा था झंग का, जो कि आथीवाल के करीब है, वहाँ पर मुंतकिल किया गया। उस वजह से काफ़ी हद तक ट्रैफिक की जो रवानी है वो बेहतर हुई है। इस बात का बिल्कुल मैं क्रेडिट दूंगा जो मौजूदा एमएनए हैं झंग के, एमडीए जो झंग के हैं, बिल्कुल कोई सिलसिले में काम कर रहे हैं, लेकिन काम तो हो रहा है, स्पीड बहुत कम है। अब झंग के अलावा अगर बाकी ज़िलों को देखा जाए, जो झंग के बाद जिनका डिस्ट्रिक्ट का ज़िला मिला, जैसे चिन्योट जो कि पहले झंग का हिस्सा था, तोबा भी पहले झंग का हिस्सा था, सरगोदा भी बहुत पहले झंग का ही हिस्सा था, लेकिन फिर भी वो तमाम ज़िले हैं वो झंग से आगे जा चुके हैं। शायद इसकी वजह एक जो आम ज़बान सबके पास है, एक तो ये कि आवाम में यहाँ पर तालीम की सहूलत ना होने के, आप समझने के बराबर ही थी। अभी कुछ बेहतरी आई है, लेकिन बहुत ही बुरा हाल है। रोड्स की देख लें तो जो मेन लिंक रोड हैं, फैसलाबाद रोड है, वो तो बहुत ही इंतहाई ख़स्ता हालत में है। मैं तकरीबन हर साल ही मेरे जाना होता है। मैं 2009 से ऑनवर्ड इस्लामाबाद में ही रह रहा हूँ, लेकिन ईद मनाने के लिए गाँव में अपने पेरेंट्स के पास जाना होता है, तो बहुत ही ख़स्ता हाल था वो। बहुत ही अफ़सोस हुआ कि इतने सालों के बाद भी झंग की हालत वही की वही ही है। इसके अलावा भक्का रोड जो है, क्या सरगोदा रोड जो है, सरगोदा रोड अब जिस पे ये आप देख रहे हैं कि ये सरगोदा रोड है, यहाँ से थोड़ा-सा इसे बिल्ड किया गया है, और बाकी वाला हिस्सा जो ओनवर्ड आगे तक जाता है, जो इसको अगले सिटी से सरगोदा की तरफ लेके जाता है, वो सिचुएशन वैसी की ही वैसी है। उसमें ज़रा भर भी कोई कमी या ज़्यादती नहीं हुई है। ये आप देख सकते हैं कि ये पेट्रोल पंप है, इसके लेफ़्ट साइड पे टर्न करें तो यहाँ पे जीटीएस का अड्डा है, उसका भी बस पुरसाने हाल कोई ख़ास नहीं है। शायद इसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो भी नुमाइंदे आते हैं, तमाम हर पार्टी को आज़मा के देख लिया है, वही हाल है जो झंग का पहले था। कोई ख़ास इसमें तब्दीली नहीं आ रही। आधीवाल जो कि डिग्री कॉलेज की वजह से, मैं भी डिग्री कॉलेज में ही पढ़ा हुआ हूँ। 2006 में मैंने यहाँ से अपना इंटरमीडिएट का इम्तिहान पास किया था, तो ये रोड जो काफ़ी रिजेंबल करता है मेरी उन यादों से कि मैं किस तरह से आधीवाल तक आता था। ये वो आधीवाल का चौक है जो आप देख रहे हैं।